कैसे हैं सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस खुशकी वाले आप दोस्त के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। दबंग होने के लिए जरूरी नहीं कि आपका नाम चुलबुल पांडे या सुपर कॉप हो, सहाफी भी दबंग हो सकते हैं। बट जी सहाफी भी दबंग होते हैं, किंग खान भी, और कुछ सहाफी तो पीके भी होते हैं। आई मीन कि बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। बट जी इस पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सहाफी है जो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करे, जो नसीरुद्दीन हुमायूं बिन जहीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जुमंद से शाही महलात की रसीदें मांगे और तामीरात की ऑडिट रिपोर्टें मांगे? एथे रख मलंगी। है कोई सहाफी जो हम पर तोशाखाना के तहफ बेचने का इल्जाम साबित करे और ये भी साबित करे जोधाबाई की सहेलियों ने तबादलों की मद में अरबों डॉलरों की तैयारियां लगाई हैं? आलम बना, मैंने वो सहाफी बुला लेना है और आपकी कांपे टांग जानी है। हमें मीडिया ट्रायल से डराने की कोशिश मत की जाए और आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। खादिर आजाद, आज सुपर ओवर में एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट आ रहे हैं जिनको माहौल से तो बहुत ही प्यार है, लेकिन उनके आने से किसी भी टॉक शो का माहौल गर्म हो जाता है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम इफ्तिखार अहमद। This is not fair. नहीं सर, नहीं, this is not fair. नहीं, मैं- ये बाइस जेंडर लगते हो, नहीं। जेंडर बाइस लगते हो। मैं लगता हूँ आपको Yes. gender biased? नहीं The आप way you have moved. अच्छा हाथी छड़ दिया मेरा फाड़ लो। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक छाए हुए हैं आप, सुने थैंक यू सर। स्क्रीनों के ऊपर। ये किस गेंडे के फूल की बात कर रहे हैं आप? इफ्तिखार साहब, ये आपने क्या किया? आते साथ ही आपने बादशाह से हैंडशेक किया है या हाथ जोड़ी की है? मैंने तो हैंडशेक किया। ला कुछ और मैं आता। बादशाहों की अभी भी इज्जत करता हूँ, अच्छा करते हैं आप? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी है। हाय सिलसिला आज की जो जमहूरियत है इन बादशाहों के दौर से तो शुरू हुई है। अगर बादशाह ना होते तो ये जमहूरियत भी तो ना थी। इनके खिलाफ जो जंग है, जो जद्दोजहद है, जो मजलूमों की कहानियां हैं, वो इन्हीं के खिलाफ हैं। इन्हीं के खिलाफ। कहानियों की बिना पर लोग जमहूरियत की तरफ गए। अरे क्या बात है। इफ्तिखार अहमद साहब, आजकल मैं बहुत उदास हूँ। मेरी सिस्टर दोइम आजकल दुनिया से चली गई हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़िंदगी गुजार ली। भाई क्वीन एलिजाबेथ ने वो अगर आप देखें तो वो लॉन्गेस्ट रेंज जो थी वो उनकी थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने काफी टाइम गुजार लिया। वो आपको उसका दुख तो नहीं जो आपके सर का ताज उठा के ले गई हुई हैं? कोहिनूर वही है अभी तक। इफ्तिखार साहब वो तो 96 साल जी हैं, मैं सदियों जीऊंगा क्योंकि मैं सदियों का बेटा हूँ। बहुत खूब बात की आपने बादशाह सलामत। जहां हाई पिच एक मेहमान आ जाए तो वहां एक हाई पिच सिंगर ना हो तो बैलेंस आउट हो जाता है। ख्वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आज सुपर ओवर के दूसरे बैटिंग एंड पे आने वाली हैं सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही मानी हुई सूफी सिंगर। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम सनम मरवी। सनम जी वेलकम टू सुपर ओवर। आज बल्ले बल्ले होगी या धमाल होगी? धमाल होगी। हाँ धमाल होगी तो फिर बात जाए 1 2 3 गो। बादशाह सलामत क्यों अपने पे शक डलवा रहे हैं? इफ्तिखार साहब, हमेशा आप दबंग बैटिंग करते हैं, आज फ्रंट फुट पे खेलेंगे या क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारेंगे? डिपेंड करता है कि बॉलिंग किस किस्म की है, बॉलर कौन है, उसकी लेंथ क्या है, और वो उसका देखना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करेगा ना। ओके आप घर से तो फैसला नहीं करके आते कि आप हर गेंद के ऊपर छक्का मारेंगे। डिपेंड करेगा कि बॉलर क्या बॉल आपको दे रहा है। ओए बट नटखट, ये इफ्तिखार अहमद साहब हैं, कोई बूम बूम नहीं जो पूरे स्टेडियम में हर बॉल पे छिक्का और कॉर्नर पे ओवर से कैच।
दूर फिटे मुंह बादशाह सलामत, वो कॉर्नर पे नहीं बाउंड्री पे कैच होते हैं, इसलिए आप वहां जाके बूम, मेरा मतलब है बैठ जाए जी। पीएसएल में नसीबो लाल का लोगों ने ग्रूव देखा, आज सुपर ओवर में क्या आपका हम ग्रूव देखने वाले? जी कोशिश करूंगी। क्या बात है जी, आइए जी आइए। इफ्तिखार साहब, आपने इंकिशाफ किया था कि पीटीआई की हुकूमत की वजह से आपको हार्ट अटैक हो गया, तो नवी हुकूमत आन तो ताड़ा कोई रूहानी स्टंट पै गया? मैंने ऐसा कोई इंकशाफ तो नहीं किया था, ऐसा हुआ था। तो जब लोगों को पता लगा तो मैंने वजह बताई कि उन्होंने ऐसी बातें की जो हकीकत पर मबनी नहीं थी। नतीजे में मैंने उनके ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया हुआ है। अच्छा, 6 साल हो गए हैं, दावा चल रहा है। 6 साल से? देखें क्या होता है। तो बिजली का बिल देखकर स्टंट मुंह को आता है? मेरा ख्याल है सब के आ रहे हैं कि मैं एक नहीं हूँ, और जो कुछ हो रहा है इस कौम के साथ वो बहुत जाती है। सनम, आपके घर में एसी 16 पे चल रहा है या 26-27 पे? 26-27। हाय हाय इतने बड़े गुलकार के घर में एसी 26-27 पे चल रहा है, ऐसे बड़ी ठंडी गाल है, बल्कि मंडी ठहन। इफ्तिखार साहब, बाखुदा नर निकाल ये तखय्युलात के चमनजारों से लफ्जों के ताज़ा मोती चुनकर आपके लिए हमने एक माला बनाई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुलाकात करें। जहाँ पेशी जाए। हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके, आए हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके, तनकीद करते रहना, आए तनकीद करते रहना, तजजिया कार बनके, गाना सनम कबर से रस की फुहार बनके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाना सनम कबर से रस की फुहार बनके, यूं मौसीकी में रहना, यूं मौसीकी में रहना, सुर का सिंगार बनके, आए हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके। सियासत में खलबली थी, मुइशत मगर भली थी, सियासत में खलबली थी, मुइशत मगर भली थी, बिजली के बिल थे थोड़े, जीडीपी बढ़ चली थी, इम्पोर्टेड हुकूमत आई बुखार बनके, इम्पोर्टेड हुकूमत आई बुखार बनके, तनकीद करते रहना, हाय तनकीद करते रहना, तजजिया कार बनके, आए हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके, आए हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके, आए हो सुपर ओवर में इफ्तिखार बनके। क्या बात, वाह वाह। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे बादशाह सलामत के बारे में? बादशाह सलामत एक इंतहाई मुनासिब आदमी लगते हैं, और ज़िम्मेदारियाँ जो उन्होंने निभाई हैं अभी तक इस प्रोग्राम में वो काबिल तारीफ़ हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और करेंगे, बशर्ते कि उनका ताज बरतानिया से वापस ला के उनको दे दिया जाए। सनम जी, केड़ी बिरादरी का आपको लग रहा है बादशाह सलामत? थोड़ा शक लग रहा है। ए शक है गए अंदर सानू भी। इफ्तिखार साहब, अक्सर ये होता है कि बोतल का जिन बोतल से निकल के वापस बोतल में नहीं जाता, तो क्या हमारी सियासत और इक्तिदार के साथ यही खेल हो रहा है?
मेरा ख्याल है ये हर जगह होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। जिन जो है जब वो बोतल से बाहर आ जाता है तो वापस नहीं जाता। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हर जगह पे ऐसा होता है। पेंडोरास बॉक्स भी आप कह सकते हैं। डेफिनेटली। वाह, अभी वाह। तो देखें आगे क्या होता है। ना अभी तो करें। आगाज हुआ है, ना करें, ना अभी तो डराएं। खेल अपने आखिरी ओवरों में जा रहा है, अभी देखें होता क्या है। हम लोग तो समझे फिल्म खत्म होने वाली है। अभी नहीं, अभी हौसला कीजिए, यही तो बेहौसलगी इस मुल्क के लोगों को मार रही है। इफ्तिखार साहब, ये सियासी जिन्नातबाजी अभी तक जारी है या आमिल हजरात वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं? मेरा ख्याल है वो न्यूट्रल हो रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है। लग रहा है। बिल्कुल। वाह 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 वाह, आपके मुंह में घी शक्कर हैं। सनम जी, जैसे मलका बरतानिया दोयम थी, क्या सूफी म्यूजिक के अंदर आबदा परवीन दोयम भी है? जी हो सकती है, मतलब अगर आप कोशिश करें, आप मेहनत करें तो हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है। जी, पर आबिदा परवीन मैं समझती हूँ कि मेहनत का नाम है, और मुझे नहीं लगता कि इस सदी में तो कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है कि जो ये कहे कि मैं सेकंड पे आ सकती हूँ। तो ये कि मेहनतों का काम है, अगर फ्यूचर में कोई और आई और मेहनत की तो हो सकता है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि ये मैं बोलूँ। सनम जी, इंडिया वाले आतिफ असलम के अलावा हमारे सारे सिंगर्स को सूफी सिंगर्स क्यों समझते हैं? वजह? असल में मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो हम पाकिस्तान एक वलियों की धरती है, और यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनका पहला स्टेप ये होता है कि हम सूफीज़म पे काम करें। तो यही वजह हो सकती है कि तकरीबन हमारे जो एकेडमी है, जैसे कि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो मैंने इब्तदा सूफीज़म से की। ऐसे बहुत सारी जो हैं सूफीज़म पे काम करते हैं, तो मैं भी इस वजह से भी। मुझे बताएं कि सूफी सिंगर ही क्यों? इसमें कोई रूहानी कशिश थी या कोई कमर्शियल ग्रेविटी पुल सी? असल में मेरे फादर जो हैं वो एक सूफी टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। तो बचपन से लेके मैंने वहाँ पर सूफीज़म ही पढ़ा। किस एज में स्टार्ट किया था? मैंने 7 साल की उम्र में। 7 साल की जी, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो हज़रत शाह अब्द लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के शहर से ही है, तो इसलिए बचपन से उसी दरबार पे जाते रहे, तो एक ताल्लुक़ है सूफीज़म के साथ। क्या बात, क्या बात। इफ्तिखार साहब, आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि सहाफ़ियों की पैराशूट से एंट्रियां हो रही हैं। क्या ये पैराशूट एंट्रियां सहाफ़ियों की पहचान बन रहा है? डिपेंड करता है कि लोग उनको पसंद कैसे करते हैं, और अगर ये पूरे के पूरे लोग उनको पसंद कर रहे हैं, आप और मैं कौन है इस किस्म का तबसरा करने वाले। अच्छा, सो यू आर ओपन फॉर चेंज? व्हाई नॉट। इस क्वेश्चन, ये सवाल चेंज का नहीं है, सवाल है कि जिनको आप पैराशूट कहते हैं, अगर वो पॉपुलर हैं, अगर लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, उन पर यकीन करते हैं, तो आपको ये राइट किसने दिया और मुझको ये राइट किसने दिया कि हम उनको पैराशूट साफ़ी कहें? बड़े मौके पे एंट्री मारी है आपने। हाँ, आज दोनों मेहमान मेरे रेलेवेंट है ना, इसलिए। एक मिनट, चले मान लेते हैं सनम जी से आपकी कोई रेलेवेंस निकल रही है, लेकिन आप ये मुफ्त में इफ्तिखार साहब से अपनी रिश्तेदारी क्यों निकाल रही हैं? असल में बात जी, जैसे ठाड़ी जब मिलते हैं ना तो आपस में रिश्तेदारी निकल ही आती है। इस तरह जब साफी मिलते हैं ना तो कोई ना कोई इनकी डोरी जुड़ी होती है। अच्छा। वैसे आज मैं ना एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हाँ, मैं भी बहुत बड़ी कालम नगार हूँ। आप कॉलम भी लिखती हैं? हाँ। किस नाम से? न्यूट्रल चौधरी के नाम से। और वैसे मैं अपना कालम खुद लिखती हूँ, किसी टाई वाले कालम नगार से नहीं लिखवाती। तो फिर तो आप इफ्तिखार अहमद साहब से बड़ी मुतासिर होंगी। नहीं, मैं इनके मुतासरीन में शामिल हूँ। असल में मेरी सहेलियों ने ना अपने अपने कमरों में ना राजेश खन्ना की, विनोद खन्ना की और वहीद मुराद की तस्वीरें लगा रखी हैं। मैंने तो अपने कमरे में इनका मुजस्मा लगा रखा है। वो भी आइस का। आइस का मुजस्मा? असल में मैं आइस करती थी। मेरा मतलब है मुझे बर्फ बहुत पसंद है। तो ये बर्फ का मुजस्मा पिघल तो नहीं जाता था? नहीं, मुजस्मा मुझे ऐसे देखता है कि मैं ही पिघल जाती हूँ। इफ्तिखार साहब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे इश्क मेरा नाम है वहीद मुराद आलिया की तरफ देख के कहते थे, शाम जई सुरमीली सुर्खी फजर दी निमी निमी लो तू मिल पैंदे ने मुखड़ा इकते वेले दो। तो आगे से आप कुछ नहीं कहती थी? क्यों नहीं कहती थी, मैं भी वालहाना रक्स करके कहती थी, तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा। और ये सब कहाँ होता रहा? जहाँ 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर मिलते हैं। ओ मियां ओ माई ते को बन सटा नहीं चलदा मेरा जोर हो।
आंटी लगता है आज आप में हाजिरी हुई है। ना माड़े बच्चे, मेरे च हाजरी नहीं, मेरे च लैंड हाजरी हुई है। के हाल ने इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है तो सानी मेहरबानी। बड़ा वक्त ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ हम ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਫੂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ। ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਫੂਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਰ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। सच आख्या जी, बड़ा सच बोलिया जी, बड़ा सच बोलिया, सही वक्त ते बोलिया। वैसे माँ जी मैं तुमने एक गल कहांगी, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नहीं सदके जुला, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ए चिराग वाकई कदी ना बुझे। असल विच ना इलेक्शन सेल दी कैंपेन असी दो इकट्ठे करदे सा। अच्छा, हाँ जी। बड़े पुरसरार किस्म की औरत है आप। असल में आपका मुस्तकिल पेशा क्या है? असल विच माड़िया बच्चे लगी फबी ते मैं ला ही लैनी आ, लेकिन मुस्तकिल मेरा जेड़ा पेशा है ना सहाफत है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? माड़ी उम्र के बंदियां च दसा हुण शर्म आंदी। अच्छा चल छड़ देने हैं, सवाल नहीं करते। एक मिनट, आप किस नाम से सहाफत करती रही हैं? तुसा मिकी पछाणिया ही नहीं? नहीं। इतना वड्डा प्राइम टाइम दी कोई ना मैं ना दसा तुसा की? जी। गरीदा शराजी बुच्चा। मैं एक बारी फिर आखां, गरीदा शराजी बुच्चा। एक किस तरह त्रै दियां त्रै इकट्ठियां हो गई ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ नहीं, ये गलत गल है। बहुत से असल च हाजरी वाली औरत है ना। अच्छा हाँ ठीक है, फिर सही तो पुरसरार भी बहुत ज्यादा है, चलेगा। खबर दे के गायब हो जाती है। मैं कि शलेडा न्यूज़ से आनी है। आप किस टीवी पे शो करती हैं? माड़िया बच्चे जेड़ा टीवी चल रहा हो मैं उहदे शो कर लेनी। कई बारी ते इंज हुंदा टीवी बंद हुंदा, मैं खड़का के आखनी ऑन करो मैं शो करना। वो तो कह रही चलदा टीवी, जेड़ा टीवी चलदा ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ टीवी पाक ਹੁੰਦਾ। वैसे बड़ा कॉकटेल बनाया आपने हमारी टॉप 3 एंकर्स का। अब माड़िया बच्चे मैं ते इतना सोहना कॉकटेल बनानी है, एक दो बारी ते पकड़ी गई बनांदे। नहीं मैं कहना चाहनी है कि मैं इतना वधिया कॉकटेल बनानी आ कि दीपिका तो पहले कॉकटेल फिल्म दी ऑफर मिकी हुई है सी। अरे और अच्छा। मैं फिर इनकार किया, मैं कहा छोटे कपड़े मैं नहीं पा सकती। अरे आपके साथ कौन आई है? बड़ी सूफी सिंगर वाली लुक लेके आई हैं। मैं सिंगर नहीं, सूफी जर्नलिस्ट हूँ। हैं? जी हाँ। है की हो रहा है भाजी? और बार साहब इतने की हो रहा है? सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे कर ले जे और त्रै खवातीन दी इको जर्नलिस्ट, ये भी जर्नलिस्ट, तुसी भी जर्नलिस्ट, बादशाह भी जर्नलिस्ट। नहीं सर, मैं भी जर्नलिस्ट। असी कितने फस गए हैं भाई? तो आपको कहा था गुगलियां आएंगी। तो गुगली तो नहीं हैगी, तो सीढ़ी सीढ़ियाँ विकटे उड़दियाँ पई ने। देखो यार काम इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या रहा है सूफी सिंगर का तो हमने सुना है, ये सूफी जर्नलिस्ट क्या होता है, क्या करता है, केड़ी बीट है ये? डांस बीट। मेरा मतलब है कि मैं उन सियासतदानों का पीछा करती हूँ जो इक़्तिदार के लिए बाबों के पास जाते हैं, तावीज़ धागा करवाते हैं, सरकारी ख़जाने से सारी मुर्गियाँ और काले बकरे ज़िबा करते हैं। ओ मियाँ हाय माड़िए बच्चिए, अगर तू दिलों मियाँ की याद कर दी तो वड्डे मियाँ ने भी आ जाना। जिड्डा बुरा उन्हें मियाँ क्या, मैंने तो लगता छोटा मियाँ भी दौड़ जाना। गरीदा शराजी बुच्चा साहिबा, आप सहाफत में किससे मुतासिर है? मुझे तो लगता है ये अदारे के हालात से मुतासर है। माड़िए बच्चिए तू तो गल्ला करनी है ना टके नहीं आ। मैं जेड़ा टीवी ज्वाइन करनी आ उस इतने इश्तिहार मिल देन कि मालकान की लोग इश्तिहारी कहना शुरू हो जाते। बट माड़ा बच्चा तुसा की एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हाँ। मेरा जिंदगी ना सहाफती पहला क्रश इफ्तिखार साहब सन। अरे ओ ते मेरे हथे नहीं चढ़े, फिर मैं चौधरी गुलाम से एनल दोस्ती ला ले। ये क्या तुम यूटर्न मार रहे हो? ओ भाई इफ्तिखार साहब का कुछ और रूट है और चौधरी साहब का कुछ और रूट है। अब माड़े बच्चे रूट कुछ और नहीं होता, रूट हमरा होता है। तो सीधी तरह कहना तेरा तू रूट है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
तुसा ओ नहीं सुनिया, इस रूट से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रिक्शे, कुछ तेज कदम टांगे। वाह तेरे सदके जाऊं अम्मा जी, गुलजार साहब को तूने अंदरून सिंध में खूब लेके गई हो, फिटे मुँह तेरा। असल च बट माड़ा पुत्र 3-4 लेजेंडरी सहाफियां तो मैं मुतासर हां। अच्छा। जिन्हां च सब ते पहला भला केड़ा है? कौन? उर्द शेर काउस्टी। अरे क्या इंग्लिश जबान के इतने बड़े सहाफी का आपने नाम ले लिया, उनके कॉलम तो उर्दू में ट्रांसलेट होते थे। हाँ माड़िया बच्चा, लम्मी जिंदगी पाए, उन्हां दी मुतरजम पाकिस्तान च मैं ही ते सां। हाँ जी, ते दुए और 3-4 बंदियां ना दसा किन्हां तो मैं मुतासर हां। जी बताइए। ZA सुलेरिया। अरे सुलेरिया कौन है? और फुलबेरिया। ज़ेड सुलेरिया है, वो सुलेरिया नहीं, ज़ेड सुलेरी है। अच्छा सुलेरी। सुलेरिया नहीं है। सुलेरी साहब दी कोई दिहाड़े पहले लंगी नहीं, अगर ना मुझे तो लग रहा है आप उनको सुला के आए थे जो सुलेरिया आपके लिए हो गए। एक तो तुसा पता भी है कि माड़ी जुबान ना थोड़ा चाकोर है, प्रोनाउंसिएशन च माड़े को गलती हो ही जानी। अच्छा। नाले दी फ्रैंकनेस भी ते है ना। फ्रैंकनेस तो याद है, फ्रैंकनेस माड़ी ऐसी अपना कहना शौकत सदीकी साहब। अच्छा। उन्हां नाल ते आखिरी बंदा जिते तो मैं मुतासर हां, साबिर शाकर। ले, इतने लेजेंडरी सहाफियों का नाम लिया और एंड में साबिर शाकिर नु पाता। और माड़िया बच्चे किसी दी मेडिसिन चोरी खाना लिया तू और नहीं कीता। असल तू तके होसी सर सब्ज और शादाब खेतां ने अंदर एक कां गुड्डा भी खिला रहा होंदा है। अच्छा, इं मैं ना लेने कि 3-4 चंगे साफियां का ना लैके ना विच एक कां गुड्डे का लैसा ते दोए साफियां की नजर ना लग सी। वैसे तुम्हारे कदम रखने से ना सहाफत बुरी नजरों से महफूज हो ही गई है। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मेरा खामन तुसा ने सोच मैनू आने नहीं सी दे रहा, फिर कुकड़ियां वाले खुडे च डक के पहुंची है इत्थे। दुआ कर घर जांदे आंडा देता हो अहमद अली भट्ट। आई डोंट नो। फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। लास्ट 10 इयर्स के अंदर इंटरनेशनल हिट पर सूड़ी से बड़ा कोई गाना नहीं आया, इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल सही बात है, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली लोग सुनते हैं। ये है कि खूबसूरत काम कर रहे हैं अली, बहुत खूबसूरत काम करे, मेरे भाई हैं बहुत प्यारे। और वो साथ जो आर्टिस्ट हैं, मैं समझती हूँ कि नए आर्टिस्ट जो है वो मतलब हमसे बाद में जो आर्टिस्ट आए हैं वो अच्छे आवाज़ हैं और सीख के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा दौर हारमोनियम पे सीखा, क्लासिकल सीखा। आज के लोग जो है वो इंटरनेट से राग भी सीख लेते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे आप पसूड़ी को बड़ा हाई रेट कर रही हैं, मुझे बताएं कि वो मेरिट पे या अली सेठी इंपोर्टेड सिंगर है? नहीं, बहुत सुर में हैं, बहुत सुर में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्लासिकल सीख कर आए हैं। इफ्तिखार साहब, अली सेठी के वालिद और वालिदा दोनों सहाफ़ी हैं, तो क्या वो सहाफ़त के पटियाला घराने से है? ये तो खैर मुझे नहीं पता कि वो किस घराने से हैं। वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं हैं, वो लिखारी भी हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं। बेटा और बेटी ने अपने लिए एक अलग प्रोफेशन चूज़ किया है, जिसना आप तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने तो इतना उनको सुना नहीं, लेकिन तारीफ़ मैंने सुनी है कि अली सेठी तो बड़ा गाता है। मैंने सुना नहीं, मेरी बदकिस्मती कह लो, मेरी कुताही कह लो, मेरी नालायकी कह लो, मेरी नाहली कह लो, जरूरी नहीं थे कि हर चीज़ को मैं सुनूं, हर चीज़ को मैंने सजा दो, मैं नहीं सुने। ये सारा ठीक है, नाहली ना आखो जे होंदी ते तुसी भी लंदन होना सी। वैसे अगर सेठी साहब सिंगर होते ना सहाफ़ी की बजाय, तो फिर उन्होंने कम से कम मुशर्रफ साहब का दोस्त होना था। सेठी साहब ने अहमद अली की बजाय ना फिर वो गाना था, लागी रे तुझसे नजर मोरी लागी रे। बट माड़े बच्चे, सेठी साहब अगर गुलूकार होंदे ना ते गुमशुदा अफराद ते नहीं, गुमनाम मौसीकारां ते कालम लिखने से होना। पैंट कोट की बजाय उन्होंने कढ़ाई वाले कुर्ते पहने थे, और कढ़ाई भी साइड वाली। गुलकार एसोसिएशन का निगरान चेयरमैन भी होना था सेठी साहब ने। हाय हाय हाय, सेठी साहब अगर वाकई साफी ना होंदे तो उन्होंने चिड़िया को खबरां नहीं, कोयल को खबरां लेनी और कहना भी सी, कोयल सी तेरी खबरें को।
और इनकी को होस्ट परवीन सुल्ताना होनी थी। और मियाँ साहब के साथ कश्ती में सैर करने के बजाय उन्होंने संगत किया करनी थी। इजाजत हुए थे मैं गल पुछ सकना था? जी जी। इतने मेरे ख्याल है म्यूजिक के नाल दिलचस्पी रखने वाले बहुत लोग बैठे ने। मेरा सवाल है कि क्या मुशर्रफ दे सुर दे बारे च कोई तबसरा करोगे कि क्या मुशर्रफ सुर च गाना गांदे सन? नहीं जी, जोर से गांदे सन। जी जी बताइए, क्या मुशर्रफ साहब सुरीले थे? असल में मैं समझती हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में जितना म्यूज़िक प्रमोट हुआ था कि उस दौर में मुझे भी सिंध से जो है यहाँ पर 99 में बुलाया गया, मुकाबला किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन भी किया। उस दौर में जितने आर्टिस्ट आए, मैं समझती हूँ कि उनका सुर ही था कि वो समझते थे म्यूज़िक को, अच्छे आर्टिस्ट आए और उनको प्लेटफॉर्म भी मिला उस दौर में। बेशक। इफ्तिखार साहब, आपका एक बड़ा दबंग इंटरव्यू था द लेट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जहां वो माइक उतार के चली गई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब से आपने बड़ी सॉफ्ट बॉल कराई। बेनज़ीर के साथ बड़ा हार्ड इंटरव्यू और वहां आपने टेप बॉल वाली बॉल कराती है कि मतलब? मैंने किसी से भी टेप बॉल की कोशिश नहीं की। मेरा प्रोग्राम जवाब दे जो है उसका हर प्रोग्राम जैसा भी था उसको मैं ओन करता हूँ और मैं आप सब लोगों को चैलेंज करता हूँ कि मेरे सारे प्रोग्राम देख के मुझे साबित करें कि कहाँ पे मैंने इंसाफ नहीं किया। आपको लगता है दोनों इंटरव्यूज आपके जस्टिफाइड थे? जी बिल्कुल। हर इंटरव्यू की एक रिक्वायरमेंट होती है। बेनज़ीर से जो सवाल किया गया मोहतरमा से, वो सवाल ये था कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा और एक प्राइम मिनिस्टर का भाई कत्ल हो जाता है और उसके रवायकीन को FIR दर्ज कराने के लिए अदालतों में जाना पड़ता है, तो क्या ये निज़ाम में ख़राबी नहीं? तो ये एक जर्मन बात थी और ये हकीकत थी। वो इमोशनल इसलिए होगी, उनका भाई था और उन्होंने महसूस किया ये सवाल उनसे नहीं करना चाहिए। उनका राइट था ना। वो चली गई, हमने वाइंड अप कर रहे थे हम, तो तशरीफ़ वापस लाई। वो कद में टॉल थी, आगे खड़ी होगी और कहने की इफ्तिखार शुड वी कंटिन्यू? आई से मोस्ट वेलकम। मियां साहब बीमारी के बहाने लंदन गए, लेकिन मुखालफिन कहते हैं कि वो तो हनीमून बदर मनाने गए। उनकी बीमारी का फैसला मैंने नहीं किया। यहाँ पे बाकायदा उनके टेस्ट हुए, यहाँ पे एक बोर्ड बना जिस बोर्ड में उनके जो है हॉस्पिटल उसके सरबराह भी शामिल थे, यहाँ की मिनिस्टर साहबा भी शामिल थी। बिल्कुल। इमरान खान ने ये मामला कैबिनेट के आगे रखा और फिर वो गए, और ये इमरान खान को ये पता नहीं था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के गए या वो लिफ्ट के ज़रिए चढ़ के गए। अब जो दूसरा पार्ट आपका है, जी जी, उसका जवाब मैं ये दूंगा कि आप शायद उस मोहब्बत को जानते ही नहीं जो उनकी अपनी बीवी के साथ थी। जी जी। ये बहुत हिस्टोरिकल लव मैरिज थी। अच्छा। और मियाँ साहब उस खातून की डेथ के बाद अंदर से बिखर चुके हैं। नहीं, मैं इतफाक करसा इफ्तिखार साहब नी गल नाल कि मियां बीवी ना प्यार अपना ही होना है। बिल्कुल। हुण मेरा खावन तुसा ने सोच मैनू आण ही नहीं सी दे रहा, फिर कुकड़ियां वाले खुडे च डक के पहुंची आए थे। दुआ कर घर जांदे आंडा देता हुए उन्हें। इफ्तिखार साहब, आपसे एक छोटी सी गेम खेलनी है। कुछ सहाफियों के मैं आपके सामने नाम लूंगा, आपने प्रोफेशनली उनको 1 to 10 पॉइंट्स देने हैं, 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट। नंबर 1 जी सुहेल बड़ाइच साहब। 10 नंबर। क्या बात है। हामिद मीर। 10 नंबर। अहमद अली भट्ट। आई डोंट नो हिम। कामरान खान। कामरान इज वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट। अगर बाकी दोस्तों को 10 दिए तो उसको 10.25 देने का कोई चांस हो तो मैं दे दूं। आरिफ हमीद पट्टी। बड़ा दोस्त है मेरा, सारे नंबर ही उन्हें दे दे। डॉक्टर मोहित पीरजादा और डॉक्टर शाहिद मसूद। दोनों ही डॉक्टर हैं। बस फिर खबर रहने दो, एक एक टीका लवा लो इन्हों को। लो जी, ये कोई गैस पेपर लीक हुआ था कि आपने हर एक कोई 10 नंबर दे दिए और सब पास हो गए। जिस तरह इन्होंने सारे की 10 नंबर देते ने, हुण एक गल आखण च ते कोई ममानत नहीं कि सारे ही 10 नंबर ही ने। तरन जी, आपके सामने मैं कुछ गुलकारों के नाम लूंगा, आपने उनका गाया अपना फेवरेट बताना। जी ठीक है जी। मलका तरन्नुम नूरजहान। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के आप
इतनी बड़ी आर्टिस्ट, जो मैं कहती हूँ ऐसे आर्टिस्ट सदियों में होते हैं। नूरजहान के मुझसे नाम भी नहीं लिया जा रहा, यकीन माने, इतना अदब है कि आप उनके नवासे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जी। मेरे दिल के बहुत करीब उनका गजल है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। हाय 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 हाय, वरना इतने तो मरासी थे के आते जाते। दूसरा नाम है लता मंगेशकर जी, उनका मुझे बहुत पसंद है, अगर मुझसे मोहब्बत है। अरे वाह वाह वाह, मदन मोहन साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या सोनी गाल ले। अगर मुझसे मोहब्बत है, सारे पैसे मुझे दे दो। आशा भोसले। आशा जी का मुझे बहुत पसंद है, मैडम नूरजहान का ही था, फिर उन्होंने किया दिल धड़कने का सबब याद आया। क्या मेराज गजल, एक उनकी कैसेट आई थी गुलाम अली साहब के साथ। बिल्कुल बात जी, आशा जी ने साज ये भी कहा था कि मैं वैसा नहीं गा सकी जैसे मैडम ने गाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहदी हसन साहब। ये मेरी फेवरेट गजल मैं आपको सुना रही हूँ। पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो रस्मों भरी दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ये सही। तफैल नियाजी साहब। खेड़ियां दे नाल। बहुत बहुत दिल के करीब है। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली, काली काली जुल्फों के फंदे ने। अरे जरा जी कुछ हो जाए फिर। क्या बात। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह। आए हाय बट माड़ा बच्चा सुन, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए वफाक वालो। ये वफाक दी गल कित्थों आ गई फेडरेशन च? इस तरह इत्तेफाक नाल। अच्छा, सज्जाद अली साहब। उनका आया है ये एथो कदी रावी लंघ जावे, वो बड़े दिल के करीब है। तो फिर ये भी हो जाए। रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बिलियार कोई नहीं, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। इफ्तिखार साहब, मुझे अजनबी बन के न दिखे, आप तो मेरे आशिक थे। मैं तितलियों का आशिक हूँ। इफ्तिखार साहब ने तितलियां पसंद सी थी, तितली आ ही गई। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। इफ्तिखार साहब, आपको तितलियां बहुत पसंद हैं, अगर अब कोई आपको तितली मिले तो उसको पहचान लेंगे? असल में जिस तितलियों का हवाला आप दे रही हैं वो दे रही हैं खातून के हवाले से, और मैं तितलियां पसंद करता हूं जो एक छोटा सा परिंदा, तो आप नहीं उसको बोलते, परिंदों की किस्म होती है जो इंसेक्ट क्या रहे यू कैन कॉल इट। बटरफ्लाई जो है ये ट्रैक करती है, और जैसे जैसे बटरफ्लाई ख़त्म होती जा रही है वो इस बात का सबूत है
कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो तबाह हो रहा है। मुबारक हो इफ्तिखार साहब ने तितलियां पसंद सी, तितली आ ही गई। जी सरकार, कौन है आप? तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस पीती हूँ और पी के मैं जीती हूँ। मोहतरमा, आपको गलत फहमी हुई है, आप तितली नहीं, आप चुड़ैल हैं। ये कोई आम तितली नहीं है। केड़ी है? परसों हमारा तितली का ऑपरेशन हुआ है, ये वो है। अच्छा, आम तितली ते फुल्लां ते बहंदी है ना, ए सलेंसर ते बहंदी है। ऐसे मैंने लग रहा है मच्छर ने ना पर ला के आ गए। ये किसी दे कलेजी फिपरे ते बंदी। मैं तितली हूँ, मैं सहाफी के पीछे मारे मारे फिर रही हूँ, कभी जो मेरे पीछे फिरता था। फूलों के रस के अलावा भी आप कुछ पीती हैं? सिगरेट पीती हूँ, कांची का शरबत पीती हूँ, मलोकों का जूस पीती हूँ और शाम को बाबिया नल बह के हुक्का भी पीनी है। कुड़ 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 कुड़। आप तो तितली हैं, ये आपके साथ तो मक्कड़ है। मैं भंवरा हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं भंवरा और तितली आपस में कजन हैं। कभी तितली फूलों का रस पीती है और कभी मैं। लोग हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी समझते हैं। बस फिर जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ नेचुरल गुजर रही है, ले पीटीआई दी एंट्री नहीं हुई ताड़े। तो तितली से प्यार और भंवरे से नफरत क्यों करते हैं? तितली मफाहमत का रिश्ता अपना लेती है और मैं डंक मारता हूँ। अपना दिहाड़ी डंक काटदा तो निकल जाता। और तितली मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेंदी। बड़ी जरदारी साहब और की तबीयत है तितली की। इफ्तिखार साहब, मुझे अजनबी मन के न दिखे, आप तो मेरे आशिक थे। मैं तितलियों का आशिक हूँ और मुझे आपकी जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, मुझे ये ख्याल भी आ गया कि अगर आप गौर करें तो इस शहर में शहद की मक्खी भी ख़त्म होती जा रही है। जी जी। और ये जो प्रोसेस सारा ख़त्म हो रहा है कि तितली नहीं है, भंवरा नहीं है, शहद की मक्खी नहीं है, तो ये जो पैदावारी अमल है फूलों का, पौधों में रस एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाना, पॉलिनेशन नर और मादा का जो मिलाप है ये भी कम होता जा रहा है और ये संगीन मामलात हैं और संजीदा मामलात हैं। तो मैं तो आपको इस शक्ल में भी पसंद करता हूँ जिस शक्ल में आप मेरे सामने खड़ी हैं, क्योंकि मैं तितलियों के हमायत करता हूँ, कोशिश है करता रहूँ। और मैं इस बात को भी शेयर करना चाहूँगा कि लाहौर में पहला बटरफ्लाई पार्क हमारी कोशिश में बना। हिंदुस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, लेकिन पाकिस्तान में बटरफ्लाई पार्क नहीं था। हमने यहाँ पे बाकायदा जगहों में बटरफ्लाई पार्क भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो खान साहब, ये उन दिनों की बात कर रहे हैं जब लाहौर सिटी ऑफ गार्डन हुआ करता था। अब तो लाहौर सिटी ऑफ वार्डन बन चुका है। मुझसे आंखें ना फेरिए इफ्तिखार साहब, मुझे कैद कर लीजिए, मुझे इस किताब में बंद कर लीजिए जिस किताब की फरोख्त पे पाबंदी है। आपको किताबों में बंद करने का दौर अब गुजर गया। वो एक दौर था तितलियां किताबों में पाई जाती थी। अब तितलियां किताबों के अंदर नहीं छुपाई जाती, दौर बदल गया है। अफसोस है मुझे, वरना मैं आपको वाकई किसी ऐसी किताब में रख देता जिस पे पाबंदी थी। सनम जी, सुना है यूसुफ सली साहब का आपके करियर में बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट जो है वो हैदराबाद हमीद आकुन साहब से किया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि लाहौर में मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन है, आप उनके पास जाएं, और तब वो विरसा हेरिटेज करते थे। जी जी। मेरे लिए, मैं जब उधर गई तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि आज के बाद ऐसे समझना कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और लाहौर नहीं पर पूरे पंजाब में समझना कि एक बाप तुम्हारे साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए, मैंने हमेशा उनको अपने फादर के रूप में पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इज़्ज़त दी, और आज मैं जिस मकाम पर हूँ डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। अरे वाह, ये कैसा बरूद खाना है जहाँ सिंगर्स के न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। जी मैं मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के लिए यही कहूँगी कि लोगों में टैलेंट देखते हैं आर्टिस्टों में, तो उनको ही प्रमोट करते हैं, और ये सच है। बड़ी गल है, उन्होंने ध्यान मेरे ते नहीं पिया। तुसी सिंगर भी है हो? गुलकारा भी हाँ, डांसर भी हाँ। हाँ जी, अक के नचदी। बट जी बा खुदा,
शाही महल नस्ल तैमूर की शहनशाहों की अजमत रफ्ता का निशान ही नहीं, मौसीकी की राजधानी भी है। मियां सली रियासत के अंदर रियासत बना रहे हैं। इनकी हवेली पर कब्जा करके इन्हें शहबाज गिल वाले जिंदान में डाला जाता है। सनम जी, वैसे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आपका परस्तार है, लेकिन ये बताएं कि बॉलीवुड में कौन कौन से सुपरस्टार हैं जो आपके फैंस हैं? फैंस मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं, बट मैंने कोई 3-4 साल पहले सलमान खान साहब के घर में किया था प्रोग्राम। अरे सलमान खान साहब जी, तो वो ज़रा मेरे लिए था अच्छा था एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये और बात है कि मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। बाज ओहदों की तैनाती कौमी मसला बन जाती है। हमारा मुल्क इस पुल सरात से कब निकलेगा? बहुत जल्द, उम्मीद तो करता हूँ। अच्छा, आईनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो तो ऐसा हो जाएगा। सुपर ओवर के अंदर आज वाकई ही यादगार इनिंग खेली हमारे दोनों मेहमानों ने। इनके लिए जरा जोरदार ताली। लेकिन जाने से पहले मौसीकी का तड़का तो जरूरी है। आपकी तालियों में सलाम मारवी। मुस्लिम अव्वल शहमरदान अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन हो लाल मेरी। लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शोबास दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली रग रग दे अंदर, कलंदर पाक कलंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी। मानु पेरा बछड़े देने, मावानु पेरा बछड़े देने, भैणानो भी वीर मिला, झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली रग रग दे अंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, लाल